का मैं रहता हूँ और गांव के साथ में ग्राम सभा के साथ में हम काम करते हैं। हाँ, तो आप मेंढा से आए हैं, कुछ तो जानकारी मिले हैं। हाँ, नंदा नंदा जी से बात नंदा हुई थी थोड़ी। हाँ हाँ खूब मजा आया सबको हाँ बात हाँ करने में। नंदा विनीता होगा, विनीता है हाँ, विनीता भी थी ना। विनीता और नंदा दोनों थे। हाँ 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 हाँ। तो चर्चा क्या करेंगे कि अब मेंढा जाके आए हैं, कुछ सवाल हो तो ना तो मैं तो ऐसे बोलते रहेंगे, तुम सुनते रहेंगे, ऐसे नहीं। मेरे बारे में भी थोड़ा मैं बताऊंगा कि क्या ये भी जानना ज़रूरी है। और हम रात में भी यहाँ हम लोग कुछ विद्यार्थियों के साथ में हम चर्चा किए थे और हम चर्चा करते ही रहते हैं सब लोग। तो आप जो हैं सभी जो पढ़े लिखे लोग हैं नहीं हैं, ज़्यादा पढ़े लिखा नहीं है, मैं बहुत एजुकेशन में, लेकिन गांव के साथ काम करके ये जो प्राकृतिक है इनके साथ सीखना, यही हमारा गुरु। हाँ, इनके साथ सीखना, घूमना, जंगल घूमना है ना, पानी में मछली पकड़ना है, प्राणी पक्षी ये सब जैसे इससे दिखते हैं, तो ये क्या है, ये इससे भी सीखना ज़रूरी है। बचपन से हम सीख रहे हैं। मैं मेंढा लेखा का मेरा जन्म है, कई पीढ़ी से वहाँ हमारे बाप दादा रह रहे हैं, तो हम वो गांव में ही काम करते हैं। लेकिन उस गांव का तो इतिहास थोड़ा जानकारी दिए होगा। पर थोड़ा क्या हुआ था वो बहुत अच्छे से ज़्यादा बात नहीं हुई। हाँ, वो हाँ। जो आपका जो पूरा संघर्ष था, हाँ हाँ वो आई थिंक बहुत वो ज्यादा नहीं बताया। नंदा ने दूसरे सवालों पे बात हुई थी। हाँ, तो आप वो बताएंगे थोड़ा तो अच्छा लगेगा। हाँ हाँ मैं सब मेरा क्या क्या वहाँ हुआ है, गांव के साथ क्या हुआ, ये सब आपको सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो जैसे कि अब हम लोग अभी मैं जो इतना बोल नहीं पाते थे, ये 40-50 साल के पहले ये पुलप्यांट वाले गांव में आए तो जंगल में भाग के जाते थे उस गांव के लोग। हम जैसे लोग आएंगे तो हाँ, जंगल में भाग जाएंगे। हाँ, हम भी भाग के जाता था, हमारे माता पिता ही भाग के जाते थे तो हम भी जाते थे। लेकिन पीछे मुड़ देखे तो इंसान दिखता था, तो डर लगता था वर्दी का। वर्दी को डरते हैं, इंसान को नहीं डरते, है ना। तो यहाँ अगर कोई खाकी कपड़ा वाला आए तो बंदूकदारी तो कुछ तो भी डर पैदा होगा। इसीलिए हमारा एक जो मानसिकता बने हैं वर्दी को डरने के लिए, वर्दी डराने के लिए वर्दी पहनता है, ये ऐसे ही होता है। तो हम लोग वहाँ सोचते थे, वहाँ जो रहने वाले हैं समाज है कोया समाज, कोया, अभी उनको गौंड नाम के जाना जाता है। ये कोया समाज जो है ये कभी अपना नाम रखा नहीं है। बाहर से आने वाले लोगों ने उनको नाम रखा दिया, माड़िया गौंड, गायता गौंड, राज गौंड, गौंड, कोरबा गौंड, कोलाम गौंड, कोरकू गौंड, ऐसे उनको नाम रखा दिया गया है। बाहर वालों ने रखा है, जैसे जैसे उनको देखा वैसे वैसे उनका नाम रखा दिया। ये चुपचाप रह गए हैं, क्या नाम रखना है, तुम हम कौन है तो कोया है, बाद में इसका स्पष्ट होगा, बताइए होगा वहाँ। तो इसका क्या हुआ, उसमें कई दिन में ऐसे कहते बाहर से लोग आते थे, ये तो बाहर के वाले तो मराठी हिंदी इंग्लिश, गांव वाले कोया भाषा बोले तो इनको समझ में नहीं आता था, मराठी हिंदी वालों को, मराठी हिंदी इंग्लिश बोले तो गांव वालों को समझ में नहीं आता था। तो उनका समाज ऐसे था बाहर वालों का कि ये लोग आदिवासी लोग हैं ना, ये पिछड़े लोग हैं, ये अनपढ़ लोग हैं, गरीबी है, वनों में रहने वाले कुछ वनवासी बोलते हैं, कुछ लोग वन निवासी बोलते हैं। इन लोगों का बोली भाषा बराबर नहीं है, कपड़ा बराबर नहीं है ना, मकान बराबर नहीं है, इनका खाना पीना बराबर नहीं है, ये जो बांडा बर्तन बराबर अच्छा नहीं है। तो ये लोग पिछड़े लोग हैं, ये ऐसे समझ बाहर वाले लोगों का
हुआ है शहरी लोगों का। तो वहाँ और गांव वालों का क्या समझ हुआ, ये जो बहुत वे शहर में रहने वाले लोग हैं ना, दिल्ली, मुंबई, नागपुर, वर्धा, इसमें रहने वाले लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, श्रीमंत लोग हैं, सुधारवादी लोग हैं। ऐसे एक समाज गांव वालों का था। ये दोनों का तर्क देखिए अलग अलग एक दूसरे से क्या समझने का है। ये बहुत दिन ऐसे था। तो गांव में कोई भी आता था तो ये तो भाग के जाता था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि भागने के लिए वहाँ समय ही नहीं मिलता था, घर में ही रहना था, तो चुपचाप ही रहना, हाँ, कुछ बोलना ही नहीं। तब बोले कि ये क्या, कुछ लोग बोले ये तो आदिवासी लोग जानवर जैसा ही है। ये मेरा सुने हुए है, सब सुने हैं। सुनना, पहले तो सुनने का काम करना। सब ये सुनते थे, बेचारे ये जानवर लोग जैसे हैं, जंगल में रहना है। सही बात है, ये लोग बोल रहे हैं तो अच्छे हैं, सही है, हम लोग तो गंवार लोग हैं। लेकिन आगे जाके इसका ये हुआ तो पीढ़ी से ये आदिवासी जो एक कोया समाज है, इनका संस्कृति और उनका रीति रिवाज, समाज व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, जीवन जीने के पद्धति, वो प्रकृति के नियम के अनुसार है। प्रकृति का नियम का विरोध में नहीं है। ये कोई बाहर से नियम बना के इनको दे दिया, ऐसा नहीं है। वो हर समय सीखते रह रहे हैं प्रकृति के साथ। तो अपना लेवल पर ये लोग बहुत अच्छे हैं अपना। लेकिन बाहर अगर जाएंगे, क्योंकि बाहर के दुनिया ही उनको मालूम नहीं था कि कैसे चल रहा है दुनिया में। तो उनका समाज का संस्कृति है, पारंपरिक है। वो सांस्कृतिक दो प्रकार के होता है, एक मानव निर्मित है, एक प्राकृतिक निर्मित है। प्रकृति को संस्कृति मान रहा है, इनको समझ में ही नहीं आ रहा संस्कृति क्या है, विकृति क्या है। इनका संस्कृति कैसे थे, कोया लोगों का संस्कृति के वो मानते हैं कि अपने पास एक रोटी है, वो आधी रोटी दूसरों को देना, ये संस्कृति है। हाँ, और प्रकृति क्या है, प्रकृति का अर्थ यह है कि जितना पेट को लगता है उतना ही खाना, ये प्रकृति। और विकृति क्या है, अपने पास है वो भी खाओ और दूसरों के पास है वो भी लूट के खाओ, ये विकृति पैदा हुआ यहाँ। लेकिन कोया समाज का संस्कृति विकृति नहीं है, संस्कृति और प्रकृति के साथ रहने का ये व्यवस्था है। ये कहीं किताब में नहीं मिलेगा, कहीं ढूंढो, कोई यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। हाँ, और मैं ना इसके इसीलिए तो आप लोग जो है ना, कॉलेज का नॉलेज है लेकिन विलेज का नॉलेज नहीं है। तो विलेज वो असली यूनिवर्सिटी विलेज है, सब विषय के कुलगुरु वहाँ है विलेज में। वहाँ तो एक ही रहता है ना प्रोफेसर, कॉलेज में तो क्या बताएंगे उनको, प्रोफेसर को ही मालूम नहीं है तो छात्रों को क्या बताएगा। ऐसे परिस्थिति हो रहा है। तो ये जो है गांव में जो प्रकृति, संस्कृति, विकृति, ये समझ में आ गए। तो इस कोया समाज में आदिवासी का ये नहीं है, ये प्रकृति के साथ जीने वाले हैं। आगे कहेंगे कि ये लोगों का क्या है कि आदिवासी लोगों का ये सामुदायिकता, व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है, सामुदायिक प्रॉपर्टी है। जल, जंगल, जमीन, पानी, हवा, ये कोई एक व्यक्ति का या एक कंपनी का या एक ग्रुप का, समाज का ये प्रॉपर्टी नहीं है, पूरे सामुदायिक प्रॉपर्टी है। देखिए कहा दिख रहा है सामुदायिक, मतलब सामुदायिक प्रॉपर्टी को व्यक्तिगत रूप में दिया तो समाज गरीब हो रहा है। ये ताकतवान लोग ये जो प्रॉपर्टी को वो खींच रहे हैं, वो कमज़ोर लोगों को दबा रहे हैं। ये मानव निर्मित गरीबी है, ये नैसर्गिक निर्मित गरीबी नहीं है। हम लोग समान है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। ये उनका हमारे कोया आदिवासी में दिखाई दे रहे हैं।
आगे जाके देखिए वहाँ जो है को एक दिन में तो वहाँ आप समझ नहीं पाएंगे वहाँ मेंढा जाके। ये एक दिन का संघर्ष नहीं है, एक दिन का जीवन, एक जीवन का एक प्रवास बोलेंगे। जितने लोग बैठेंगे उतने लोग पंच, सबको बोलने का चांस, हाँ सबको। है तो कई जगह मैंने भी थोड़ा जानकारी लिया तो समाज ने क्या करते हैं, ये 5 लोग और ये निर्णय लेगा, इसको चुन के देते हैं पंच। ये 5 लोग पंच नहीं है, ये प्रतिनिधि हुए ना। तो वहाँ का जो व्यवस्था कैसी है, एक आदमी झगड़ा हुआ, दो आदमी से झगड़ा होता है तो एक आदमी, जो आदमी गांव को बुलाएगा उनसे शुरू होता है कि गांव वाले बोलते हैं अब बताइए काय के लिए जमा किया। वो फिर वो उसका झगड़े का शुरू टाइटसिंग से वो बताता है, ऐसा झगड़ा हुआ, इसने इन्होंने ऐसे बोला, मैंने ऐसे बोला, ऐसे हुआ। ये पूरा जैसे बयाना होता है ना, वैसे सबके सामने वो बयाना होता है। उनका खत्म हुआ कि दूसरा पार्टी का होता है, वो भी पूरा बताता है। पूरा खत्म होने के बाद हम 5 लोग जो है बैठे हुए चुपचाप सुनना है, कुछ उसको बोलना नहीं है। सुनने के बाद आपको पता चलेगा किसका गलती है, वो तो पता ही दिखेगा, लेकिन बैठे हुए पंच कोई भी कि आप गलती है, आपका गलती हुआ, ऐसा नहीं बताना। ऐसा बताने से क्या होगा कि समझ लीजिए पंच लोग उसको बताना ही नहीं। वो दोनों आदमी झगड़े हैं ना, काय के लिए झगड़ा उनको पता है, आपको क्या पता है। तो इसीलिए वो दोनों आता है। यहाँ गवाहदार की कोई ज़रूरत नहीं है, जो झगड़ा किया उनको पता है ना, दोनों को वो बताएंगे, हम सुनने वाले भी का है पंच। फिर आगे कैसे होता है कि जो आदमी झगड़ा किया है उनको ही पता है मेरा गलती हुआ है। वो जब तक मेरा गलती हुआ है ऐसा बोलता नहीं, तब तक वो गुन्ना उनको लागू होता नहीं। एक नियमावली ऐसा है, अधिनियम अधिनियम ऐसा कानून में होता है ना, तो उनका भी समाज का एक अधिनियम नियम होता है। अगर आप गलती करेंगे तो उसका सा है 101 रुपया दंड भरना पड़ेगी, हाँ, चावल या मुर्गा ही देना पड़ेगी, ऐसा एक नियम बनवा दिया गया है समाज का। लेकिन ये नियम गुनाह कबूल हुआ है उनको नहीं बताना चाहिए पंच लोगों ने। उसको पता है ना, वो डायरेक्ट सहभागी है ये नियम अधिनियम में करने में, तो इसीलिए वो ना कि मेरा गलती हुआ है, गलती हुआ तो ये 5 पंच जो होता है वो उनको दंड नहीं लगाना चाहिए। वो क्या बोलेंगे कि अभी गलती हुआ, गुन्ना कबूली हुआ, तो दंड कौन लगाएगा उन पर, जिसने गुन्ना किया है वो ही कूद पर दंडा लगाएगा। कितना देना है, ये तो नियम 101 रुपया देना है, अब कितना देगा, मैं 10 रुपया दे दूंगा, बात खत्म हो गई। झगड़ा भी हुआ किया, चौकसी भी किया, गुन्ना भी कबूल हुआ, कूद पर दंडा लगाया, है ना। उनका 10 रुपया ले लिया, वो क्या जितने लोग बैठे उनने खाके पी के हिसाब किताब बराबर कर दिया। क्यों, ये देखिए ऑडिट की जरूरत ही नहीं। क्या समझ में आया, ये है स्वयं शासन। हम भारत के लोग क्या कम आप ये कोई एक केस एग्जांपल देके बता सकते है, बहुत सारे हैं, एक दिन में ये ख़त्म ही नहीं होता है, आपको तो 1 साल रहना पड़ेगा, 1 साल में भी ख़त्म नहीं होगा। बहुत अच्छे तरह से ये, इससे और अच्छा क्या है समाज में। और आगे जाके देखिए, ये भामरागढ़ एरिया में कभी गए हैं, डॉक्टर भामरागढ़, डॉक्टर लालसू जी के, हाँ गए हैं, लालसू जी यहाँ आए थे, वो गए हैं। तो उस क्षेत्र में अगर अंदर जाएगा 40-50 किलोमीटर, साइकिल भी नहीं जाता, बाइसिकल पैदल, हाँ वो तो थोड़ा इधर ही हम गए थे, अंदर नहीं गए, वहाँ जाना मुश्किल है अभी भी। अभी 10 साल के पहले की ये बात है।
ये जो टीचर लोग होता है ना, वो सर्वे करने के लिए गया था एक गांव में। वहाँ एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी, कोया आदिवासी, वो अनपढ़, अशिक्षित, लंगोटी लगा के वहाँ बैठे थे। ये सर्वे करने के लिए गया उनके पास, और ये टीचर उनको पूछ रहा है तेरा नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, सरनेम क्या है, वो बता दिया, सब बता रहे हैं सब। उसका जो डाटा कलेक्शन किया, एक प्रश्न 2 प्रश्न उन्होंने पूछा, तेरा जात कौन सा है बताओ बोले। वो बोला मेरे को मालूम ही नहीं है जात। तेरा धर्म कौन सा है, बोले मेरे को धर्म भी मालूम नहीं है। आप कौन है, मैं कोया हूँ। बार बार विचार रहा है कि आप कौन है, तो कोया हूँ। कोया बोल रहे हैं, इनको मराठी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और वो कोया आदमी है, जात धर्म उनको समझ में नहीं आ रहा है। क्या है इसका अर्थ, क्या है कोया का अर्थ? कोया का अर्थ होता है सीधा सीधा मैं इंसान हूँ। तेरा जात और धर्म के क्या मतलब है? यहाँ कौन बैठे हैं? इंसान। आपके लैंग्वेज में कोया मतलब इंसान कहे भी जाइए। अभी ये पढ़े लिखे लोग हैं ना, सब गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, हाँ। ये ज़्यादा पढ़ाई करेंगे ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम निर्माण होगा। हाँ, हाँ। तो ये है कोया। समझ गए हम कौन यहाँ बैठे हैं? इंसान, है ना, कोया। तो इसीलिए उन लोगों को नाम, कोई भी नाम दे दिया। वो जो सर्वे किया करने के लिए गया, जिस समाज का, जिस धर्म का आदमी था, वैसा ही उन्होंने लिख दिया। अभी तक वो हमारा धर्म कौन सा है कोई भी बताया नहीं। अभी संशोधन वाले बहुत ट्राइबल लोग हैं, वो भी, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, हम कौन हैं? एक ही है कि हम इंसान, कोया। कोई तो कहीं भी जाओ पूछो आप, कोई भी बोलेंगे कि इस गांव में ऐसा कि हमारा जो कोया बोली है, कोया बोली वहाँ सुने कि नहीं सुने? मेंढा में वो बोलेंगे कि हमारा कोया बोली से इद एरंडी नाटेनागा मावा कोई तोर मंतोरे बहन, ऐसा वो बोलेंगे। क्या है, इस एरंडी गांव में हमारे कोया लोग है कि है नहीं है, ऐसा पूछेंगे। नई पीढ़ी क्या पूछेंगे, यहाँ गोंड है कि नहीं है। क्योंकि अभी जो नाम आ गया इसका, उसका नामों का भी एक क्या हुआ, परिवर्तन हुआ है। उसका अलग ही नाम था। अभी प्रकृति का नियम परिवर्तन के साथ ये जो है नामों का फॉर्मेशन हुआ है। है ना। गांव में नए में अभी करिश्मा कौन है यहाँ? तुम है ना, तुम्हारे नाम से ही वो मैं ना, आदिवासी में बहुत सारे करिश्मा है ना, लगे गए है। हाँ, ये सुधारना है। और सरनेम भी बदलाव कर दिया उन लोगों ने। और मेंढा गांव कैसे वो ठीक गए हैं अभी तक, इतना साल से, इतना प्रेशर से, है ना, कैसे टिके हैं? वो एक गांव नहीं, आपका वजह से वो टिके हैं, आपको पता नहीं है। हाँ, अब क्या चाहते हैं? आपको जो चाहिए वही मेंढा गांव को चाहिए, मेंढा गांव को जो चाहिए वही सबको चाहिए, है ना। अब उस संघर्ष में डायरेक्ट नहीं थे, इनडायरेक्ट थे। इनडायरेक्ट गांव में ही बैठ के, ये थोड़ा समझना जरूरी है क्या है ये जनरेशन। हाँ, स्टडी ग्रुप ये तो है, लेकिन स्टडी क्या का कर रहे हैं, किस विषय का कर रहे हैं? ये है जीवनाला भेडसावणारे प्रश्नावर विचार करने। लाइफ के ऊपर जो चैलेंजेस प्रॉब्लम्स आते हैं उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना। समझ में आ गए? हर आदमी, हर समाज ये कर रहे हैं। ये समस्या एक आदमी को, एक समाज को नहीं है, पूरा मानव समूह का है। इस पर हम लोग अध्ययन करना, वो कर रहे हैं वो। और ये जो निसर्ग क्या करता है, आपको चेतावना दे रहा है, ये भी सीखना है ना। हर दिन इसका, उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज, वातावरण में चेंज होता है। ये समझना भी है। दूसरा है कि यहाँ बैठ के देखिए, आजू बाजू का परिसर को देखो, कितना बायोडाइवर्सिटी है ये।
ये बायोडाइवर्सिटी को भी समझना, टिका के रखना, नष्ट न होने देना, नहीं करना, बराबर। ये बायोडाइवर्सिटी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, इसीलिए वो जो कोया समाज में सब लोग संशोधन करने वाले आए, आदिवासी में भी, ये एक दिखता ही नहीं, अलग अलग जाएगा तो वो अलग करेंगे, ये अलग करेंगे, लेकिन एक ही उसका बिंदु रहेगा। ऐसा है ये। क्या है? निसर्ग से, कुदरत से, प्रकृति से जुड़ के ये काम कर रहे हैं। हाँ, इंसान जैसा ही वो जी रहा है, ये समझने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। आगे जाके जो अध्ययन हमने किया है, अध्ययन जरूर करना है। अध्ययन में दुनिया के लोग सहभागी होगा, पूरे दुनिया के लोग, जिसको रुचि है वो। लेकिन ग्राम सभा में वो सहभागी नहीं रह सकता। बैठ सकते हैं लेकिन सुझाव नहीं कर सकते हैं, और निर्णय सर्वसहमति से, एक भी आदमी विरोध ना हो। बताइए कि नहीं बताइए? वहाँ बताइए। अगर एक आदमी विरोध में गया तो क्या होता है ना? हाँ, वापिस चर्चा करते हैं, लेकिन वो जब तक वो सहभागी नहीं होता है, सहमति नहीं देता है, तब तक वो निर्णय नहीं होता है। अभी क्या नहीं कि वो मैं नहीं बैठूंगा, मैं तुम्हारे ग्राम सभा में ही नहीं आऊँगा, वो तो ताकतवान आदमी, उनके पास बुद्धि भी है, पैसा भी है, अरे तो क्या करेंगे इससे? मुश्किल की बात है ना। बहुत सारे वैज्ञानिक, संशोधक इतने आए, अधिकारी, सैकड़ों हजारों लोग इसका सवाल खड़ा कर दिया सर्वसहमति के बारे में। क्या है सर्वसहमति? ये तो बकवास है। सर्वसहमति का बात करना काल्पनिक है, यूटोपिया है ना। कभी भी सर्वसहमति हो ही नहीं सकता। पति पत्नी का सर्वसहमति नहीं होता तो गांव की बात क्या कर रहे हैं? ऐसे सवाल खड़ा कर दिए IAS अधिकारी ने। ये तो सामान्य लोग का छोड़ दो। है कि नहीं? ये तो वास्तव में तो सही है। हाँ, इसको कैसे समझाना और कैसे करना, ये प्रैक्टिकल है। हम तो किया है। मेंढा गांव में एक ही समाज के लोग हैं, तो सब सर्वसहमति से निर्णय लेता है, सब मानते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। जहाँ इंसान है वहाँ प्रॉब्लम है। दुनिया में जितना प्रॉब्लम होता है वहाँ एक गांव में है। वो मेंढा में वो कोया समाज एक ही समाज है ना, वो एक समाज ऐसा दिखता है। मराठी में एकता में अनेकता, अनेकता में एकता। सभी समाज के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, सब प्रकार के लोग हैं वहाँ। ऐसा मत समझो वहाँ कुछ नहीं है। इसीलिए तो वो ठीक है, ये समझना जरूरी है। अगर आपको दृष्टि हो तो सृष्टि दिखेंगे, दृष्टि नहीं है तो सृष्टि नहीं दिखेंगे। यह है। इसलिए तो वहाँ जो बड़े बड़े लोग आ रहा है, संशोधक, वैज्ञानिक, सगड़े सब अधिकारी, मंत्री, संतरी, क्या है वहाँ आ रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। छोटे छोटे मकान हैं, कुपोषित जैसे लोग हैं, रास्ता बराबर नहीं है, मकान भी बराबर नहीं है। आने के समय देखने के बाद उनका ये होता है, ये क्या यार, ये तो पिछड़ा गांव है। हाँ, लोग तो बोल रहे हैं अच्छा है, क्या है? कुछ भी नहीं है वहाँ, कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ तो भी है। ये चर्चा करने से पता चलता है ना। तो ये हमारा वो मेंढा गांव आगे जाएगी। वो तो खेती करने वाला समाज नहीं है। हाँ, सिर्फ जंगल का से निर्वाह। जंगल तो आई जैसा ही है, माँ जैसा ही है, जमीन को माँ समझता है। तो ये जो हल चला, बेचना नहीं, एक दूसरे से पीना था वो। लेकिन अभी जो एक बाद में क्या हुआ कि बाहर से सरकारी दुकान वाले लोग आए, बेचने लगे। कुछ आदिवासी लोग उनके यहाँ जाके पीने लगे। पीने से क्या उनको पता चला कि हम भी बेच सकते हैं। उनको लगा दिया ये शराब बेचने वाले लोगों ने, आप भी बेचो, निकालो, बेचो। जब बहुत घर घर में शराब निकाल के बेचता था, हमारे गांव के लोग परिसर में बेचता।
और हमारे समाज में ही वो शराब बिगर नहीं होता था, तो ये और भी वो गहराई से उनका मन में बैठा था। वो इसका कोई चर्चा नहीं हुआ था इसमें बारे में, सब लोग नशे में। हाँ, तो वहाँ कैसे हुआ, महिलाओं को इसमें शराब के बारे में तकलीफ आने लगा, ज़्यादातर महिलाओं को आने लगा, बच्चों को आने लगा, घर की परिस्थिति गंभीर हो गई है, उस पर चर्चा हुई। अध्ययन ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या है कि भाई ये जो है शराब निकल आप हम लोग बेचते भी हैं, पीते भी हैं, पीने के बाद घर में पति पत्नी का झगड़ा भी होता है, बाहर भी एक दूसरे से हो रहा है। ये तो लोगों को, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन करेंगे क्या। शराबबंदी के लिए हमारे गांव में हमारे जन्म का पहले ही इसका तय किया था। एक आदमी की तो हमारे गांव से हकाल दिया, वो माना ही नहीं, तो उनको हकाल दिया गांव से बाहर, तो भी बंद नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ। तो अभी जो इसका अध्ययन में समझ में आया, अध्ययन में क्या कहते हैं कि ये पुरुष मंडली विचार करते थे, महिलाओं को बाजू में रख गए थे। पुरुष मंडली का ऐसा कहना है, हम बहुत बड़ा काम करते हैं, बड़ा काम, ठोकर काम, है ना। यानी महिला जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म वो देखती है, विचार करती हैं, बहुत काम करते हैं महिला में। आओ बोले तो शराब पी के ज़्यादा लोग आते थे, महिला भी आते थे, एक जगह ऐसे बैठे हैं। तो ये जो पुरुष लोग शराब पी के आने के बाद क्या कहते हैं, उनका टेक्निकल ज़बरदस्त है। हाँ, महिला जो यहाँ बैठे हैं तो शराब पीने वाले क्या बोलता है आपको पता है, कुछ भी बोल देगा, गंदी बात करेंगे तो आप बैठेंगे यहाँ, नहीं बैठेंगे, उठ के चला जाएंगे। यह है उनका टेक्निकल। हाँ, शराब पीने वालों का। महिला यहाँ बैठना नहीं, एक जगह विचार करना नहीं। अगर ये महिला एक जगह बैठ के चर्चा करेंगे तो मुद्दों को पकड़ के ये काम करेंगे। हमारा क्या होगा ये सब दुनिया में चल रहा है, ये एक ही बात नहीं है। वो हमारा यहाँ तो ये गड़बड़ है कि कुछ भी बोल देते हैं ना। फिर महिला चिल्लाते थे, कुछ पुरुष मंडली भी चिल्लाते थे, है ना, यार अरे यार ऐसे क्यों बोलते हैं। मेरे को जो मन में आता है वो मैं बोलता हूँ। हाँ, बोलने के लिए मनाही तो ये है, आप ही बोलते हैं ना, सब बोलो इसलिए बोल दिया। हाँ, क्या गड़बड़ हो, कुछ भी नहीं होता। तो आगे जाके है कि फिर हमारा अध्ययन ग्रुप में ग्राम सभा में वो मीटिंग ही नहीं हुआ उनके कारण से। फिर जो रुचि हुए महिला मंडल बैठ के और पुरुष मंडल बैठ के, ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों अच्छा मुद्दों पर नहीं हम किया तो कोई उपयोग नहीं हुआ, ये फाड़ के फेंक देने का ही है। ये वो पूरा कबूल ही हुआ, वह नागपुर का है वो। हाँ, तो मेरा भी समाज यही है कि बचपन से मेरा एजुकेशन कहाँ से शुरू हुआ, मेरा गुरु तो माँ बाप है, इसको ही मैं मानता हूँ। परिवार, मेरा परिवार है, वही एक प्राथमिक एजुकेशन वहाँ से शुरू होता है। ये जो जितना हम बोले ना उतना हम वहाँ से सीखते हैं, माँ बाप से। सभी जितना विषय आए ना वो वहाँ से शुरू होता है। हाँ, उनसे सीखना, माँ बाप कैसे भी हो, लेकिन उनसे सीखना, वो हमारे गुरु है ना, भगवान भी है, देवता भी है, मानते हैं, तो उससे सीखते हैं ना। और थोड़ा बड़ा होता है, जैसे कि बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो घर का बाहर निकाल के वो खेलता है, तो उस परिसर का वो अध्ययन करता है, उनके साथी भी मिल जाता है, सब सीखता है एक दूसरे के परिसर का। थोड़ा बड़ा होता है तो थोड़ा दूर जाके वो बढ़ता है, वहाँ के परिसर का, गांव में आता है, गांव की परिस्थिति जानते हैं। ये ऐसे मैंने गांव से शुरू किया गया है। तो उसका क्या हुआ, मेरा पिताजी भी शराब पीता था। देखिए मेरा पिताजी भी शराब पीता था, मैं छोटे थे तब देखते हैं ना, निकालता था भी, पीता था भी, बेचना उनको पता नहीं था। फिर क्या हुआ, गड़बड़ है कि कभी कभी है ना, गड़बड़ है ना, ये देखना जरूरी है, इससे सीखना जरूरी है। तो माता जी को पिताजी शराब पी के प्रभावशाली वो जाता कि एक मैं पावरफुल हूँ,
हाँ, माता जी कमज़ोर है ऐसा उनका समझ था। माता जी था वो शराब नहीं पीते थे और ऐसे टिंगल टवाड़े उनको नहीं जमता। हाँ, सीधा सीधा है वो। कोई भी महिला का तुम देखिए यहाँ से मैं सीखे हूँ। हाँ, बार बार ऐसे झगड़ा होता था तो ज़्यादा फोर्स पिताजी का माता जी पर होता था। उनसे सीखा। ये क्या है कि बाहर जाके वो सुनने लगा कि शराब पी के महिलाओं को पुरुष जो है ये मारपीट करते हैं, झगड़ा भी करते हैं और कमज़ोर समझते हैं उनको, है ना। हाँ, कभी कभी ऐसा भी सुनने को मिला, मेरा घर है तुम तो खरीद कर मैं लाए हैं, बोलते हैं ना। ये भी मैंने सीखा, इसका भी अध्ययन किया बचपन से, ये क्या गड़बड़ है। हाँ, सीखा तो आगे जाके समाज में आ गए तो समाज में भी लोग बोलने लगा कि महिलाओं को थोड़ा बाजू में ढकल रहे हैं। हाँ, महिला अगर एक गलती किया तो 10 गलती का बोझा उन पर डालते थे ये पुरुष मंडली। हाँ, ये क्या गड़बड़ है। महिला तो एक गलती किया तो 10 उधर को उनको कर रहे हैं, पुरुष एक गलती करता तो उन पर पुरुष मंडली एक बाजू में होता है। क्या शास्त्र है और युद्ध शास्त्र। हाँ, ये सब सीखना समाज से होता है। अब तो कॉलेज में पढ़े हैं ये, असली कॉलेज तो यूनिवर्सिटी गांव है, इनसे सीखना है क्या क्या उसमें ग्रुप होता है, कैसे कैसे उनका होता है। देखिए तो वो हमने देखा कि ये तो बहुत ही गहराई है सीखने के लिए। फिर उस समाज में जाके अगर 2-4 लोग में जाके बैठ के सुनेंगे तो वो बहुत सारे हर तरीके के बात करते हैं। वो लोग करते कि नहीं करते। वो परिवार की बात किए गए, परिवार में मेरा घर में ऐसा हुआ है, ऐसा झगड़ा हुआ है, ये खेत में मेरा ऐसा हुआ, वह हमारे समाज में ऐसा हुआ है, हमारे देवी देवता में ऐसा हुआ है, नहीं उसी गांव में ऐसा हुआ है, वो डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हुआ है। ये गांव से लेकर वो परिसर के पूरी बात चर्चा कर रहे हैं। सीखने वाले सीखेंगे। मैं तो लिखा ही नहीं, मेरा कंप्यूटर यही है, कंप्यूटर में मैं फिटिंग करता हूँ बचपन से। जो अच्छा है वो ही रखो, वो गलत है वो छोड़ दो, नहीं तो फिर पूरा कंप्यूटर भर जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, वायरस हो जाएगा। वो हमने वहाँ का फिर बोले कि भाई गांव की विकास बोलते थे उस समय, विकास खंड, उस पहले के जो नाम था विकास खंड। क्या है विकास खंड ये मालूम नहीं था, विकास क्या है ये भी मालूम नहीं, ग्राम पंचायत बोलते थे ये भी मालूम नहीं, सरपंच बोलते थे ये भी मालूम नहीं। क्या है सरपंच, क्या है ग्राम पंचायत। नहीं, सरपंच जो है ना गांव का विकास करता है। क्या विकास करेंगे, क्या करता है, कोई दिख तो नहीं रहा है, बिल्कुल समझ में ही नहीं आता था हमको। पंच, हम न्यायपालिका की पंच बोलते हैं, पंच परमेश्वर कहाँ है पंच, किसको पंच बोलते हैं, परमेश्वर कहाँ है। वे तो झगड़ा करते हैं तो क्यों करते हैं, न्याय देते तो कैसे देते हैं। देवता बोलते हैं, देवी देवता कहाँ है देवता, ये तो दिखता ही नहीं है। पूजा करते थे, पूजा करते जमीन पर करते थे, निसर्ग पूजक है हमारे लोग, मूर्ति पूजक नहीं है। ये तो जमीन पर पूजा कर रहे हैं। भगवान यहाँ आता है, कहाँ है, तो मैं जाके देखता था कोई दिखता ही नहीं था, कहाँ है देवता, ये तो इंसान दिखता है वहाँ, क्या ये गड़बड़ है। और एक हमारा कर्मकर्ता ने बोला था, जो पापी आदमी होता है उनको देव दिखता नहीं, वो पुण्यवान होता है उनको ही दिखता। मैंने मेरे से ही सोचा कि मेरे को दिखता नहीं, इसका मतलब मैं पापी हूँ। हाँ, पापी हूँ, लेकिन देखने का कोशिश किया क्या है, कहाँ है देव। ऐसे जाते जाते थोड़ा मेरा पढ़ाई 4वीं क्लास तक हुआ, वो लेखा में ही हुआ। मैं बहुत डरने वाला आदमी है, ऐसे कपड़े उपड़े देखते तो बहुत डरता था। हाँ हाँ, लेकिन मेरा बचपन से आदत है, जो आप काम बताएगा ये वो तो 1 लाखे 2 बोलेगे तो मैं दौड़ के जाके ला देगा, इतना ही काम। ये हमको या और आगे जाके मैं आगे पढ़ाई करने का मैं सोचा था, लेकिन मेरा परिस्थिति है ना, हमारे पिताजी बहुत गरीब थे, वहाँ ज़मीन भी नहीं है वहाँ, हम तो पुराना वहाँ के मुखिया थे, लेकिन ज़मीन वहाँ नहीं है। हाँ, तो फिर
आगे का पढ़ाई का मौका ही नहीं मिला। मैं सोचता था ये पढ़ाई करने का, लेकिन नहीं, मेरे को काम करने के लिए अच्छा खेती करना, जंगल घूमना, जंगल से जल जंगल ज़मीन, ये जो मक्खी है, प्राणी है, पक्षी है, सांप है, मच्छी है, क्या क्या कहाँ रहता है, कैसे रहते हैं, उसके जनरेशन कैसा कैसा होता है, ये सब बचपन से मैं स्कूल में निकला, वो जंगल में जाके सब जानकारी लिया। फिर इतने निकला कि परिस्थिति गंभीर होने से हम तो वहाँ ये और हम 2 भाई थे, एक बड़ा भाई और थे, एक बहन थी। बड़ा भाई वो सर्विस में था, एक बांधकाम विभाग में। वो क्या इतना शराब पी के मर गया। मर गया वो शराब पी के। वो भी है, और भी लोग शराब पी के बर्बाद हो रहे हैं। मैं तो शराब नहीं पी रहे हैं। मैं जैसे जैसे बड़ा होता था, मेरा पिताजी का शराब बंद हुआ। आप ही उन्होंने बंद किया। क्या है आपने कोई पता ही नहीं है। कुछ लोग बोले ये इसका पिताजी बहुत शराब पीता था, बाप से बेटा सवाई मिल गया। ये बाप ने शराब पीना बंद कर। और ये पैसा कहाँ से आता है, किसका पैसा है, ये कोई नहीं बता रहे हैं। तो कुछ लोगों ने, पहले के माजी सरपंच ने सुझाव किया इस बार देवाजी तोपा को सरपंच करेंगे। मैं हाँ भी नहीं ना भी नहीं। मैं समझ रहा था कितने लोग सुझाव करते हैं, ये तो सरपंच रह चुके हैं, लेकिन इनका भी वो जो पीरियड था सरपंच का था, कोई अच्छा काम तो नहीं हुआ है। जो हुआ तो जो हो रहा है वो ही हुआ, नया का क्या हुआ, तो वो भी अच्छे तरह से नहीं हुआ। तो कैसे ये तरह से कर सकते हैं। तो उनको मैं पूछा कि आप लोग तो सुझाव कर रहे हैं कि मैं गरीबी परिस्थिति है ना, हम मेहनत करके पेट भरने वाले लोग हैं, मजदूरी पे जाएगा तो तब हमारा पेट जाएगा। ये सरपंच में जाके हम क्या